my channel, sir. Today's video and today's topic is the natural disaster schedule. Let's begin. What are natural calamities? All living organisms are dependent on nature, earthquake, cyclone, flood, drought, etc. सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नेचर मतलब प्रकृति पे पूरी तरह से निर्भर है. अर्थक्वेक, ये सारे जो ये डिज़ास्टर्स के नेम हैं, ये सम फोर्सेस ऑफ नेचर. ये कुछ नेचर प्रकृति की फोर्स है जिसको हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने बस में नहीं कर सकते. दीज फोर्सेस कैन कॉज डिज़ास्टर्स. यही जो फोर्सेस हैं मतलब यही जो ताकत लगा है नेचर का, इसको ये डिज़ास्टर्स कॉज कर सकता है. दैट अल्टीमेटली इन्फ्लिक्ट ह्यूज डैमेज, जो कि हमारी लाइफ, हमारे जीवन और हमारी प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा डैमेज, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. देयरफॉर नेचुरल कैलामिटीज़ कैन बी डिफाइंड एज डिजास्टर. इसीलिए जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उनको डिज़ास्टर भी कहते हैं, कॉज्ड बाय द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर. देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स. सो या दैट्स अर्थक्वेक. यहाँ पे यू कैन सी द डायग्राम. अर्थक्वेक कैसे आता है? अर्थक्वेक जो है, जो क्रस्ट होती है हमारे मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी अर्थ है उसकी जो क्रस्ट होती है वो कंटिन्यूस लेयर नहीं होती है, वो टेक्टोनिक कुछ प्लेट्स से बनी होती है जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. यही जो प्लेट्स हैं वो जब इनका इनर पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं मूव करने लगती हैं, हिलने डुलने लगती हैं. इसीलिए उसके वाइब्रेशंस और उसके शेक होने से जो अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है, वो बहुत डेंजरस हो सकती है. इसीलिए ऐसे ही अर्थक्वेक्स आते हैं. वोल्केनिक इरप्शंस कैसे आते हैं? लाइक दिस द वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनो जब इरप्ट होता है उसे हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं. और यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के वोल्केनो दिए गए हैं. कैन यू सी? यस, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, डोमेंट वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनोस. ये जो एक्सटिंक्ट वोल्केनोस होते हैं जो बहुत ही हज़ारों साल से नहीं ये इरप्ट हुए हैं एंड नॉट लाइक इट, और ये हो भी नहीं सकते. डोरमेंट वोल्केनोस वो होते हैं जो बहुत सालों से नहीं हुए लेकिन उनके इरप्शन का चांस होता है और उन्हें हम स्लीपिंग वोल्केनो भी कहते हैं. एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं जो बहुत ही जल्दी फटते हैं और वो बहुत डेंजरस होते हैं. सो जितने भी हैं वो 3 कैटेगरी में आते हैं. और यहाँ पे ऊपर कॉज भी दिया गया. वॉल्केनिक इरप्शंस अकर व्हेन द प्रेशर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेस. जब अर्थ के नीचे का जो प्रेशर है कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तब वॉल्केनिक इरप्शन होता है. फ्लड्स क्या होते हैं? और यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी दिए गए हैं. टर्न ऑफ, जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं सबको आपको बंद रख देना है जब आपको अलर्ट मिले कि ये मतलब वॉल्केनिक इरप्शन है. अगर आप जो ज़्यादातर लोग वॉल्केनोस के पास नहीं रहते हैं, लेकिन जो पास में रहते हैं उनके लिए ये कुछ फ्यू मेजर्स हैं. यूज़ कार्स टू लीव द जोन रेदर देन रनिंग. स्टोर फूड, खाना और पानी अपना स्टोर कर लें. फिर आता है फ्लड्स. फ्लड्स तब आते हैं जब पानी का जो लेवल होता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जो कि फ्लो हो जाता है हमारी सराउंडिंग्स में, जो कि हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ही डैमेज कर सकता है. फ्लड्स जो हैं वो ज़्यादा रेनफॉल मतलब ज़्यादा बारिश की वजह से आती है या फिर ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आती है. यहाँ पे कॉजेज़ भी दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको. फिर प्रिकॉशंस हैं. ऑल ज़्यादातर में जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और गैस को टर्न ऑफ ही रखना चाहिए. इफ़ देयर इज़ अ फ्लड देन द एरिया शुड बी वैकेट इमीडिएटली. कैटल एंड अदर डोमेस्टिक शुड बी मूव्ड. हमें जल्दी से मूव कर देनी चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ से हटा देनी चाहिए. नेक्स्ट है सुनामी. सुनामी जो है वो अर्थक्वेक्स की वजह से भी आती है और अंडर वाटर जो भी मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं अंडर वाटर, एनी अदर कॉज दैट, जिससे जो ओशन वाटर है वो बाहर निकल आता है. सुनामी आर जिजेंटिक वेव्स. वो बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं जो कि कोस्ट लाइन को हिट करती हैं. ये प्रिकॉशंस हैं. ट्राई टू फाइंड हायर लैंड्स और बिल्डिंग फॉर शेल्टर. बड़े बड़े घर या बिल्डिंग ढूंढिए अगर आपको छुपना है, मतलब शेल्टर लेना है. एवैक्यूएट द सी शोर इमीडिएटली. फिर पीपल जो भी तब तक आपको अपने घर मतलब कोस्टल एरिया पे नहीं वापस जाना चाहिए जब तक जो अथॉरिटी है वो ये कह दे कि ये जगह सेफ़ है. फिर ड्रॉट तब आती है जब बहुत ही कम रेनफॉल होती है, मतलब
ड्रॉट हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है वो सब पानी पे ऊपर डिपेंड रहते हैं, और अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हमारी जो खाना है, फूड क्रॉप्स हैं, उनका शॉर्टेज हो जाता है। इसीलिए हम उस ड्रॉट कह सकते हैं। ये यहाँ पे प्रिकॉशंस हैं कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये देखो, हमें नहीं, मतलब हमें भी करनी चाहिए और फार्मर्स को भी, मतलब सबको करनी। फिर ये साइक्लोन्स जो होते हैं कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर आते रहते हैं। ये जो है ये भी प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज कर सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट वाइंड स्टॉर्म, जब एकदम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला और वाइंड स्टॉर्म चलता है, उसके जो स्पायरल बनता है हम उसे साइक्लोन कहते हैं। यहाँ पे प्रिकॉशंस हैं। फिर लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है कि जो एक बड़ा सा लैंडस्लाइड है उसका जो मूवमेंट है रॉक का, डेब्रिस का, वो ग्रेविटी की वजह से खिसक जाए, उसको हम लैंडस्लिप्स कहते हैं। ये लैंडस्लाइड्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय रेनफॉल, वो रेनफॉल की वजह से भी हो सकता है, स्नो मेल्ट की वजह से हो सकता है, या टेम्परेरी हम कह सकते हैं वाटर के लेवल की भी वजह से। यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, यू कैन ऑल्सो रीड इट। दिस इज द लैंडस्लाइड डायग्राम, यू कैन सी पिक्चर and these are the precautions you can read, and if you want to take a screenshot from this you can also take. So that's for today's video. If you like it, then like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.